इमेजिन करो एक ऐसी टीम जो सालों तक हारना ही भूल गई। एक ऐसा कप्तान जिसे देख के दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों का कॉन्फिडेंस हिल जाए। और एक ऐसा बल्लेबाज जो मैदान पे उतरते ही मैच को अपने कंट्रोल में कर ले। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, रिकी पॉन्टिंग। वो खिलाड़ी जिसे ऑस्ट्रेलियन फैंस हीरो मानते हैं, लेकिन बाकी की दुनिया उसे क्रिकेट का सबसे बड़ा विलेन। आइए जानते हैं कि कैसे रिकी पॉन्टिंग क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बने। अगर उनके डोमेस्टिक करियर की बात करें तो उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू 1992 में तस्मानिया की तरफ से हुआ और वह तस्मानिया की तरफ से डेब्यू करने वाले यंग ऑस्ट्रेलियन प्लेयर में से एक बन गए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पहले से ही लेजेंड से भरी हुई थी। शेन वॉर्न, स्टीव वॉक, ग्लेन मैगर जैसे खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट पर राज कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अभी भी अपना सबसे एग्रेसिव लीडर मिलना बाकी था। अपनी शानदार डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से पॉन्टिंग का इंटरनेशनल डेब्यू 15 फरवरी 1995 साउथ अफ्रीका के खिलाफ होता है। लेकिन डेब्यू के पहले मैच में वो सिर्फ 1 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए डेब्यू सबसे स्पेशल मोमेंट होता है और पॉन्टिंग का वो मोमेंट पूरी तरह खराब हो चुका था। लेकिन शायद यही फेलियर आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत था, क्योंकि सेलेक्टर्स को अभी भी उन पर भरोसा था। उन्हें पता था कि ये खिलाड़ी अलग है। फिर उसी साल दिसंबर में पॉन्टिंग अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। प्राइम श्रीलंका बॉलिंग अटैक के सामने बैटिंग करते हुए पॉन्टिंग ने 96 रन ठोके। भले ही वो सेंचुरी से चूक गए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को समझ आ गया था कि उनका अगला सुपरस्टार उन्हें मिल चुका है। और यहीं से शुरू होता है रिकी पॉन्टिंग का एरा। एक ऐसा एरा जहाँ जीत सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, ऑस्ट्रेलिया की पहचान बन चुका था। 1995 से 1999 तक का समय पॉन्टिंग के लिए सिर्फ रन बनाने का नहीं था। ये वो समय था जहां वो धीरे धीरे अपने एटीट्यूड और एग्रेशन से पूरी दुनिया को नोटिस करवाने लग गए थे। अगर उन्हें कोई बॉलर स्लैच करता तो पॉन्टिंग जवाब बल्ले से भी देते थे और अपने एटीट्यूड से भी देते थे। उन्होंने अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी भी श्रीलंका के खिलाफ उसी सीरीज में मारी थी। 123 रन की वो इनिंग सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, वो आने वाले तूफान का ट्रेलर था। सिर्फ 1.5-2 साल के अंदर दुनिया के बॉलर समझ चुके थे कि ये बल्लेबाज दबाव में टूटने वालों में से नहीं। जितना उसे उकसाओगे उतना डेंजरस होता जाएगा। और फिर आता है क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेज, 1996 का वर्ल्ड कप। वही वर्ल्ड कप जो कंट्रोवर्सीज, श्रीलंका के फेरी टेल रन और कई सारे शॉकिंग मोमेंट की वजह से आज भी याद किया जाता है। 1996 वर्ल्ड कप के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, जो कि मैं जल्द बनाऊंगा भी। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और कमेंट में लिख दो 1996 वर्ल्ड कप। अब आते हैं टॉपिक पे। ऑस्ट्रेलिया उस टूर्नामेंट की फेवरेट में से एक थी। पूरे 9 साल बाद टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी और दूसरी तरफ यंग रिकी पॉन्टिंग भी अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए पॉन्टिंग ने उस टूर्नामेंट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। 6 मैचेस में 239 रन, जिसमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी शानदार वर्ल्ड कप सेंचुरी भी शामिल थी। लेकिन नॉकआउट्स में चीजें वैसी नहीं रही। क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 रन, सेमीफाइनल में डक और फाइनल में डिसेंट इनिंग खेलने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप हार जाती, क्योंकि सामने थे उस समय की अंडरडॉग टीम श्रीलंका। एक ऐसी टीम जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को शॉक कर दिया था। लेकिन उस हार ने पॉन्टिंग को बदल दिया था। वो समझ गए थे कि अगर दुनिया पे राज करना है तो अपोजिशन को मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से डोमिनेट करना पड़ेगा। और यही माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे डेंजरस टीम बना दिया। 24 जुलाई 1997 एशेज सीरीज इंग्लैंड। आज की एशेज राइवलरी जितनी हीटेड है, उस समय उससे भी ज्यादा प्रेशर हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया पिछले कई सालों से एशेज डोमिनेट कर रही, लेकिन इंग्लैंड अपनी होम कंडीशन में वापसी करना चाहती थी। सीरीज 1-1 की बराबरी पे खड़ी थी और फिर लीड टेस्ट में रिकी पॉन्टिंग को मौका मिलता है। यह उनका एशेज डेब्यू था
प्रेशर अलग लेवल का था, लेकिन पॉन्टिंग ने प्रेशर को प्रेशर बनने नहीं दिया। उन्होंने 127 रन की शानदार इनिंग खेलकर अपनी एशेज डेब्यू पर सेंचुरी ठोक दी। जिस खिलाड़ी को ओडीआई डेब्यू में लोग फेलियर मान रहे थे, वही आज इंग्लैंड में जाकर एशेज डोमिनेट कर रहा था। उनकी इस इनिंग के बदौलत ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज जीत जाती है। 1999 तक आते आते पॉन्टिंग ने 11 इंटरनेशनल सेंचुरी लगा चुके थे। पूरी दुनिया में अभी भी उनसे बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अपना फ्यूचर कैप्टन दिखने लगा था। और फिर आता है वो टूर्नामेंट जिसने सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की नहीं, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को बदल के रख दिया, आईसीसी वर्ल्ड कप 1999। और यहीं से शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया का वो डोमिनेशन जिसने अगले कई सालों तक दुनिया को डरा के रखा था। 1999 वर्ल्ड कप ये वही टूर्नामेंट था जहां से ऑस्ट्रेलिया टीम सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं, बल्कि क्रिकेट की फाइनल बॉस बनना शुरू हुई। उस वक्त दुनिया की हर बड़ी टीम डेंजरस थी। पाकिस्तान अपने पीक बॉलिंग अटैक के साथ आई थी, साउथ अफ्रीका अनस्टॉपेबल लग रही थी, इंडिया के पास स्टार्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ और था, विनिंग मेंटेलिटी। और उस मेंटेलिटी का सबसे डेंजरस हिस्सा बन चुके थे रिकी पॉन्टिंग। पूरे टूर्नामेंट में पॉन्टिंग ने कोई सेंचुरी नहीं लगाई, लेकिन 10 मैचेस में 354 रन बनाकर वह टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर में शामिल रहे। फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जिस तरह डोमिनेट किया, उसने पूरी दुनिया को साफ मैसेज दे दिया था कि अब क्रिकेट पर ऑस्ट्रेलिया का राज होने वाला है। और यहीं से शुरू होता है पॉन्टिंग का एरा, एक ऐसा एरा जहां ऑस्ट्रेलिया हारना लगभग। अगर हम 1999 से 2003 के बीच का क्रिकेट देखें तो हमें समझ आता है कि ऑस्ट्रेलिया आखिर इतनी डेंजरस क्यों थी। टीम में लेजेंड्स की भरमार थी, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा हंगर था एक खिलाड़ी, वो थे रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलिया लगातार ओडीआई सीरीज जीत रही थी, टेस्ट सीरीज जीत रही थी और अपोनेंट टीम के लिए सबसे बड़ा हेडेक बन चुका। 2001 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भले ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया हो, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 टेस्ट मैचेस जीत चुकी थी। 16 लगातार टेस्ट विन। उस दौर में ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। और उस डोमिनेशन के बीच पॉन्टिंग सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो अपोजिशन के दिमाग में घुस चुके थे। उनकी बैटिंग अलग लेवल की थी, पुल शॉट ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल था, शॉर्ट बॉल डालो बाउंड्री स्लैच करो तो और भी डेंजरस हो जाते थे। लेकिन फिर आता है 2002, वो साल जिसने रिकी पॉन्टिंग को ऑफिशियली ऑस्ट्रेलियंस लीडर बना दिया। स्टीव वॉग ओडीआई कैप्टेंसी छोड़ जाते हैं और ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट कैप्टेंसी सौंप देती है रिकी पॉन्टिंग को। अब इमेजिन करो, टीम का सबसे एग्रेसिव प्लेयर, टीम का बेस्ट बैट्समैन, और वही प्लेयर अब कैप्टन बन चुका था। यानी ऑस्ट्रेलिया अब और भी डेंजरस होने वाली। कैप्टन बनते ही पॉन्टिंग का गेम अलग लेवल पे पहुंच जाता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के खिलाफ डिस्ट्रक्टिव बैटिंग और हर सीरीज में डोमिनेशन। 2002 में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 3 टेस्ट में 342 रन, एवरेज 85 से भी ज्यादा। पॉन्टिंग सिर्फ कैप्टन नहीं थे, वो उस मशीन के इंजन बन चुके थे जिसे दुनिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम कहती है। लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। फिर आता है 2003 और साथ में आता है वर्ल्ड कप। शायद इंडियन फैंस आज भी उस वर्ल्ड कप के फाइनल को भूलना नहीं चाहते, क्योंकि उस टूर्नामेंट में इंडिया शानदार फॉर्म में थी। सचिन तेंदुलकर अपने ड्रीम फॉर्म में थे, 673 रन। पूरी इंडियन टीम मोमेंटम में थी और करोड़ों फैंस को लग रहा था कि इस बार इतिहास बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ थी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसी टीम जिसे मानो पहले से ही पता हो कि ट्रॉफी हमारी ही है। ग्रुप स्टेज अनबीटन, सुपर सिक्सेस अनबीटन। ग्लेन मैकग्राथ विकेट्स ले रहे थे, एडम गिलक्रिस्ट बैटिंग डिस्ट्रॉय कर रहे थे, मैथ्यू हार्डे बॉलर्स को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन इस टीम की असली मेंटलिटी सेट कर रहा था उसका कैप्टन रिकी पॉन्टिंग। फिर आता है फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है और 105 पे अपना पहला विकेट खो देती है। अब प्रेशर बन सकता था, लेकिन क्रीज पे आते हैं रिकी पॉन्टिंग। पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, हुक शॉट, हर इंडियन बॉलर को अटैक।
ऐसा लग रहा था जैसे पॉन्टिंग फाइनल नहीं खेल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। इनिंग खत्म होती है 140 रन नॉट आउट वर्ल्ड कप फाइनल में कैप्टन के तौर पर, और उसी इनिंग के साथ इंडिया का सपना टूट जाता है। ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतता है और रिकी पोंटिंग बन जाते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे फेमस कैप्टन। 2003 के वर्ल्ड कप को जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि लगभग ऑस्ट्रेलिया को अब रोकना इम्पॉसिबल है। हर फॉर्मेट में डोमिनेशन, हर बड़े टूर्नामेंट में जीत और हर ऑपोजिशन टीम के दिमाग में सिर्फ एक ही डर, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इस पूरे डोमिनेशन के बीच अगर कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा डेंजरस बन चुका था तो वो थे रिकी पोंटिंग। 2004 से 2006 तक का समय पोंटिंग की करियर का एब्सोल्यूट पीक माना जाता था और ऑनेस्टली उस दौर में शायद ही कोई बल्लेबाज उनके आसपास भी था। लेकिन पोंटिंग की कहानी सिर्फ रन्स तक ही लिमिटेड नहीं थी। उनका एग्रेशन कई बार लिमिट क्रॉस कर जाता था। स्लेजिंग, आर्ग्यूमेंट, एम्पायर से भिड़ना, जैसे मानो कि ये पोंटिंग की इमेज का एक हिस्सा बन चुका था। कई फैन उन्हें चैंपियन मानते थे, लेकिन कई लोग उन्हें एरोगेंट भी कहते थे और शायद यही चीज उन्हें बाकी सब प्लेयर से अलग बनाता था। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे, वो अपोजिशन को डोमिनेट करना चाहते थे। 2005 एशेज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थी। आज भी कई लोग 2005 की एशेज को हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज मानते थे। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, प्योर ड्रामा, प्योर प्रेशर, प्योर राइवलरी। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में भी डोमिनेट कर रही थी, लेकिन इस बार इंग्लैंड अभी पूरी तैयारी के साथ आई थी। सीरीज बेहद क्लोज चल रही थी और फिर आता है वो कंट्रोवर्शियल मोमेंट जिसे आज भी लोग याद करते हैं। फोर्थ टेस्ट पोंटिंग 48 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे, तभी इंग्लैंड के सब्स्टिट्यूट फील्डर ग्रेव उन्हें रन आउट कर देते हैं। पोंटिंग फ्यूरियस हो जाते हैं। उनका मानना था कि सब्स्टिट्यूट फील्डर का इन्वॉल्वमेंट अनफेयर था, लेकिन असली कंट्रोवर्सी उसके बाद शुरू होती है। पवेलियन लौटते वक्त पोंटिंग इंग्लैंड कोच डंकन फ्लेंटर से भिड़ जाते हैं। कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। रिजल्ट मैच फी का 75% फाइन। एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का ऐसा बिहेवियर पूरी दुनिया की हेडलाइन बन चुका है। और फिर आता है 2006 चैंपियंस ट्रॉफी और यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी जीत जाती है। ऐसा लग रहा था कि आईसीसी टूर्नामेंट अब ऑस्ट्रेलिया की पर्सनल प्रॉपर्टी बन चुकी है, लेकिन इसके बाद आता है वो कंट्रोवर्सी जिसने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया राइवलरी को और भी टॉक्सिक बना दिया। 2008 सिडनी टेस्ट मंकी गेट स्कैंडल, ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को दो हिस्से में बांटा गया था। इंडिया का आरोप, ऑस्ट्रेलिया का एग्रेशन, पुअर एम्पायरिंग और बीच में रिकी पोंटिंग। उस मैच में कई कंट्रोवर्शियल डिसीजन। इंडियन फैंस आज भी उस मैच को अनफेयर मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा उस मोमेंट पर आया। वो था जब एम्पायर ने कैच डिसीजन के लिए सीधा पोंटिंग की तरफ देखा और पोंटिंग ने कॉन्फिडेंटली सिग्नल कर दिया आउट। एम्पायर ने डिसीजन दे दिया। कमेंट्री बॉक्स में बैठे सुनील गावस्कर तक भड़क गए थे। उस इंसिडेंट के बाद पोंटिंग की इमेज इंडिया में और भी ज्यादा विलेन वाली बन चुकी थी। लेकिन आयरनी देखो, जितनी हेट उन्हें मिलती थी उतना ही डेंजरस वो बनते जाते थे। और फिर आता है 2007 वर्ल्ड कप, वो टूर्नामेंट जहां ऑस्ट्रेलिया ने लिटरली दुनिया को क्रश कर दिया। कई लेजेंड्स अपनी करियर के आखिरी फेज में थे, लेकिन विनिंग मेंटेलिटी अभी भी वही थी। पोंटिंग खुद 33 साल के हो चुके थे, लेकिन उनका हंगर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। स्कॉटलैंड के खिलाफ सेंचुरी, नॉकआउट में डोमिनेशन और फिर फाइनल। ऑस्ट्रेलिया फिर वर्ल्ड कप जीत जाती है। बैक टू बैक वर्ल्ड कप, लगातार तीसरा वर्ल्ड कप, और रिकी पोंटिंग बन जाते हैं उन चुनिंदा कैप्टन में से एक जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट पर एक एरा की तरह राज किया हो। 2007 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का एम्पायर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे शेन बर्ने, ग्लेन मैकग्राथ और एडम गिलक्रिस्ट जैसे लेजेंड्स, अब पूरा प्रेशर रिकी पोंटिंग पे था। 2008 सिडनी टेस्ट ने सब बदल दिया था। पुअर एम्पायरिंग, मंकी गेट कंट्रोवर्सी और एग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से पोंटिंग और ऑस्ट्रेलिया पर सवाल उठने लगे। और फिर एमएस धोनी की यंग इंडियन टीम ने सीबी सीरीज जीत के पहली बार ऑस्ट्रेलिया को मेंटली चैलेंज किया। यहीं से पोंटिंग एरा का डाउनफॉल स्टार्ट होने लगा। पोंटिंग रन्स तो बना रहे थे, लेकिन उनका पुराना डोमिनेंस गायब हो गया था। और फिर आया 2011 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया लगातार 34 वर्ल्ड कप मैचेस जीत चुकी थी। क्वार्टर फाइनल में इंडिया के खिलाफ पोंटिंग ने शानदार सेंचुरी लगाई। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही मैच जिता दें,
लेकिन युवराज सिंह और इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। उस हार के बाद पॉन्टिंग कैप्टेंसी छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी लेगेसी सिर्फ ट्रॉफीज नहीं थी। 2 वर्ल्ड कप एज कैप्टन, हिस्टोरिक डोमिनेंस और अपोजिशन टीम के अंदर एक ऐसा फियर पैदा कर देना जो उसे मेंटलिटी डिस्ट्रॉय कर। 2012 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पॉन्टिंग का इम्पैक्ट खत्म नहीं हुआ। कोचिंग और मेंटोरिंग के जरिए उन्होंने कई जनरेशन को शेप किया। लोग उन्हें हीरो माने या विलन, एक चीज तय थी, रिकी पॉन्टिंग सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, वो एक एरा थे। आपके हिसाब से रिकी पॉन्टिंग हीरो थे या क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक विलन में से एक? सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आती रहती है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।